हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। ये एक और शानदार वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि इंप्रूवमेंट का फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे या कंपार्टमेंट का फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे। बट अगर चालान डाउनलोड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे उसके लिए, है ना। या इसी में आज एक ही वीडियो में ये भी बता देंगे कि आपका स्कूटनी का रिजल्ट कब आने वाला है, और क्या दो बच्चे जो फेल हैं क्या वो स्कूटनी और जो कंपार्टमेंट है दोनों को भर पाएंगे, या रिजल्ट उससे पहले आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कंपार्टमेंट भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। साथ ही साथ जो 3 सब्जेक्ट में फेल है वो क्या कर सकते हैं, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे और छोटे से वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो आप लोगों का इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है, और ध्यान रहिए इंप्रूवमेंट क्लास 10 की बात हो रही है, क्लास 12 की बात नहीं हो रही है, क्योंकि क्लास 10 में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए इंप्रूवमेंट कराया जा रहा है, यूपी बोर्ड ने करवा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों कैसे भरा जाएगा इसी पर आज चर्चा करेंगे, है ना। अगर चालान नहीं डाउनलोड हो रहा, कब डाउनलोड होगा इस पर चर्चा करेंगे। ये सारी बातें आपको बता दे रहे हैं, और इस पे जो है आप लोग जाइएगा, करिएगा। साथ में साथ अभी रिजल्ट के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है, किसी भी फेक वेबसाइट पे नहीं जाना। चालान नहीं डाउनलोड हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो उसके लिए हम हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप लोग चले आइए यहाँ पे यूपीएमएसपी, आप लोग सर्च कर लीजिए यूपीएमएसपी अपने मोबाइल पर, या कहीं पे भी जाके आप यूपीएमएसपी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप घर पे भी भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यूपीएमएसपी जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट डैशबोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। यहाँ पे आइए, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे क्या होगा कि एक इंटरफेस ऐसे आएगा, और अभी अभी आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन है, तो यहाँ क्लिक करें। और इसके बाद यहाँ लिखा है इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं, तो यहाँ क्लिक करें, है ना। तो आप अगर हाई स्कूल में हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिस जारी की गई है, अगर आप चाहें तो नोटिस आप जारी देख सकते हैं। नोटिस मैंने बहुत पहले बता दिया था। हाई स्कूल पर अगर आप मान लीजिए क्लिक करेंगे, हाई स्कूल कर आपको क्लिक करना है, तो हाई स्कूल का भरना तो हाई स्कूल पे क्लिक कर दीजिए, इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप अपना जो है अनुक्रमांक लिखेंगे, स्कूल का कोड, स्कूल का कोड आप यहाँ 6 डिजिट का रखेंगे, तो 6 डिजिट कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड के एकदम ऊपर लिखा होगा। 6 डिजिट आगे से जो 6 जितने भी काउंट करने में आ जाए वही आपका 6 डिजिट हो गया। और अपना आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सारा डाटा आपको मिल जाएगा, और किस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट भरना या इंप्रूवमेंट भरना है वहां पे आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। या फिर आप सीधा साइबर कैफे चले जाइएगा, और ये काम करने के बाद अपना एप्लीकेशन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जब ये काम हो जाएगा, जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, है ना, सबसे पहले आपको अपना फॉर्म ही फिल करना है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहां से टेजरी डाउनलोड होगा, यहां से आपका टेजरी डाउनलोड होगा, दिखा रहे हैं कहां से, यहां से आपका टेजरी डाउनलोड होगा, यहां से टेजरी आपका डाउनलोड होगा। अभी तो यहाँ पे आपका जो है नहीं दिखा रहा, ये सबसे बड़ी समस्या, इसी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि एप्लीकेशन तो आप अप्लाई तो आप कर ही ले जाएंगे, अप्लाई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल रोल नंबर और स्कूल का कोड ही डालना, आपका काम हो जाएगा। समस्या ये आ रहा है कि टेजरी कहां से डाउनलोड करें, है ना, डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं हो रहा है। इंप्रूवमेंट जब डाल रहे हैं तो उसमें जो है नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, कई बच्चों का नो रिकॉर्ड दिखा रहा है। इंप्रूवमेंट के लिए हाई स्कूल में नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, इंटरमीडिएट में कई लोग का कंपार्टमेंट के लिए नो रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो जिनका एक सब्जेक्ट है और कंपार्टमेंट के लिए नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, या इंप्रूवमेंट क्लास 10 में नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, उनके लिए सोल्यूशन ये है कि मैं देखिए, किसी भी फेक वेबसाइट पे मत जाइएगा। पहली बात तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये बात, आपका ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, जो ये आपका लिंक है, जो आपका लिंक ओपन हो रहा है, जिसपे आपको अप्लाई करना है, जिस पर आपको अपना चालान भरना है, टेजरी आपको डाउनलोड करनी है, चालान आपको डाउनलोड करना है, ये 15 तारीख के बाद अपडेट हो जाएगा, है ना। 15 तारीख के बाद पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। अभी भी इसमें अपडेटिंग बाकी हुई है, तो आप वेट कर लीजिए 15 तारीख तक, उसके बाद चालान भी डाउनलोड होंगे,
और आपका जो नो रिकॉर्ड का डाटा दिख रहा है वो नो रिकॉर्ड का डाटा भी नहीं दिखेगा। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा दिया गया, 27 तारीख तक का लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो है 27 तारीख तक है, तो इसलिए इसमें अभी अपडेटिंग हुई नहीं थी, चूंकि पूरा अपडेट हुआ नहीं था, तो इसलिए अभी अपडेटिंग चल रही है। और आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी का भी डाटा कहीं लीक नहीं होता है, और ना ही किसी के पास कोई कॉल आता है, ना कोई किसी से कोई पैसा मांगता है। तो डाटा बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए डाटा मजबूत होने की वजह से अभी खुल नहीं रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये इतने आलसी है ना कि मतलब क्या ही बताएं, अभी तक इनका डाटा अपलोड नहीं हो पाया, सॉफ्टवेयर इनका इतना कमजोर है, कोई भी हैक कर ले। तो मेरी बात सुनिएगा कि इनका जो लिंक है ये अभी अपडेट नहीं है पूर्ण रूप से, आप कहीं भी मत जाइएगा। एक सरकारी वर्दी करके वेबसाइट है, वहां पे बिल्कुल भी आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। सरकारी वर्दी, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सब मत जाइएगा कहीं पे भी। आप सीधा और सीधा यूपीएमएसपी पर ही आप आइएगा और 15 तारीख तक का वेट कर लीजिए, है ना। उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं डाउनलोड हो रहा तब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि लास्ट सोल्यूशन आप क्या करें, है ना। स्क्रीनशॉट लेके भेज दें या ऑफलाइन करें, क्या करें, सारी समस्याओं का समाधान दूंगा। लेकिन 15 तारीख तक आपको वेट करना है कि आपका जो है 15 तारीख तक पूरा का पूरा, चूंकि मैं आपको जो बताता हूँ ऑथेंटिक तरीके से बताता हूँ, है ना। जब तक मुझे पूरी न्यूज नहीं मिल जाती मैं फालतू का वीडियो नहीं डालता, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं ये रियल न्यूज के तौर पे है कि 15 तारीख के बाद अपडेट हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड में आपका दिखेगा। अब बात करते हैं कि स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा। स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि स्कूटनी का रिजल्ट जुलाई के पहले वीक में आएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल है और बहुत सारे बच्चे गूगल भी कर रहे हैं कि सर ऐसा दिखा रहा है गूगल पे कि इस बार मौका मिलेगा। जो 2 बच्चे फेल थे, स्कूटी का रिजल्ट आने के बाद कंपार्टमेंट में मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको मैं बता दूं कोई मौका नहीं मिलेगा। गूगल की बात तो बिल्कुल भरोसा करिए मत, गूगल भी बहुत चीजें आपको दिखा रहा था लेकिन कोई भी बात सत्य नहीं गई। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल की बातों पर मत जाइए। जो आपका रिजल्ट जारी होगा स्कूटनी का जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी होगा। ये आपको मैं पूरा अपडेट दे देता हूं। अगर आप 2 सब्जेक्ट में आप सोच रहे हैं कि कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में लगा था या 3 सब्जेक्ट में लगा था, 2 में 1 नंबर 2 नंबर की जरूरत थी, है ना। 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 1 नंबर चाहिए था, 2 नंबर चाहिए था, 1 में ज्यादा चाहिए था, इन दोनों में हो सकता है हम पास हो जाएं, इसमें कंपार्टमेंट भर देंगे। तो ऐसा होना थोड़ा संभव कम दिख रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका हो जाएगा काम, बहुत ज्यादा समस्या दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें होना बहुत दिक्कत है। इसमें भी जैसे 3 सब्जेक्ट में मान लीजिए ऐसे आपको दिख रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर की जरूरत थी, 1 में ज्यादा की जरूरत थी, आप सोच रहे थे कि स्कूटी हम भर देंगे, बाद में कंपार्टमेंट भर के अपना पूरा साल बचा लेंगे। तो ऐसा यूपी बोर्ड में होना बहुत कम पॉसिबल है, होने की संभावना ना के बराबर 10% चांस है कि हो सकता है कि कर दें, लेकिन बहुत मुश्किल, क्योंकि आप लोग आवाज तो उठाते हैं नहीं किसी भी चीज पे, किसी भी चीज पर कोई भी बच्चा आवाज उठाने को तैयार है नहीं। तो अपना बोर्ड अपने जैसे मनमानी कर सकता है, उसी तरीके से मनमानी कर रहा है। तो जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट देता रहूंगा। 15 तारीख के बाद आपको मैं पूरा, जैसे ही पूरा अपडेट हो जाएगा वेबसाइट, उसके बाद मैं आपको पूर्ण रूप से सारी चीजें आपको बता दूंगा। अभी तक वेट कर लीजिए, कोई इतना जल्दी नहीं है कि आपका फार्म 27 से पहले हो जाए, बस बाकी किसी दिन भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत टेंशन में मत रहिए और ये वेट कर लीजिए। रिजल्ट इसका भी मैं थोड़ा अपडेट लेकर आऊंगा कि हो सकता है कि पहले आ जाए कि ना आ जाए, इस पर भी चर्चा करिए या आयोग में कॉल करके पूछिए कि हम लोग क्या करें, हमारा तो कम से कम रिजल्ट जारी कर दीजिए, है ना। कि थोड़ा जगे ये लोग, जगाओगे तभी जगेंगे, नहीं ये कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं, 6 महीना खाना खाते हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद फिर सोते हैं, 6 महीना फिर उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं। तो इसलिए इनको जगाइए, ठीक है, कि ये रिजल्ट दे दें। बाकी अगर कोई भी अपडेट रहेगा तो आपको मैं दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार दुलार बना के रखिए, आपको पूरा गाइडेंस मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा भी अपडेट रहेगा।